नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जॉब अलर्ट में। सीटेट एग्ज़ाम 2020 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और 2 करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे सीटेट एग्ज़ाम के आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके इन प्रश्नों के लेवल का पता लग सके, जो कि हर बार एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिया था गुथरी ने। क्वेश्चन से पूछा जाता है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिया था गुथरी ने। अगला प्रश्न रहेगा, सौर सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कार्ल रोजर ने। सौर सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कार्ल रोजर ने। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था इब्राहिम मोसले ने। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था इब्राहिम मोसले ने। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है दोस्तों, और ये अधिगम की प्रक्रिया जन्म से लेके अंत तक चलती रहती है निरंतर। ठीक है दोस्तों, तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अगला प्रश्न रहेगा, अधिगम से क्या ताकते हैं? भाई अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम क्या होता है? मानव व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जो मानव व्यवहार में जो परमानेंट परिवर्तन होते हैं वो अधिगम कहलाते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, अधिगम पूर्ण कब होगा? अधिगम पूर्ण जब होगा जब मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाएंगे, यानी कि मानव जो परमानेंट परिवर्तन फिक्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान कहते हैं किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न रहेगा, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कौन है? ये थे वाटसन। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? यह है वाटसन। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, मनोविज्ञान के जनक कौन है? यह है सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? यह है सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, शिक्षा का निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? ये दी जाती है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? ये लिए गए अनुच्छेद 21A से, और जो कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से, क्योंकि हर बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शिक्षा के मौलिक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? ये रहेगा आपका अनुच्छेद 21A, और इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न रहेगा आपका, CBSE कब बना था? CBSE फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। CBSE फुल फॉर्म रहेगी आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, और इसका ये बना था 1929 ईस्वी में। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड। अगला रहेगा, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 1 शिक्षक हो और 40 स्टूडेंट होने चाहिए। अगला प्रश्न रहेगा, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? ये करता है CBSE बोर्ड करता है। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स कौन आयोजित करता है? CBSE बोर्ड आयोजित करता है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? ये होता है बालकों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य रहेगा आपका बालकों के सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? दोस्तों फिर से आ गया, सॉरी, संश्लेषण विधि से।
ठीक है दोस्तों, ये अपोजिट था, सॉरी। ये था पहले वाला तो था अज्ञात से ज्ञात किस विधि में पढ़ते, ये पढ़ते विश्लेषण विधि से। और सेकंड है ये आपका अब आता है ज्ञात से अज्ञात, यानी कि अपोजिट किस विधि में पढ़ते, ये पढ़ते संश्लेषण विधि से। अगला प्रश्न रहेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? ये होती है आगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट आगमन विधि। अगला प्रश्न रहेगा विशिष्ट से सामान्य की कौन सी विधि होती है? ये होती है निगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? ये होती है निगमन विधि। अगला प्रश्न रहेगा गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है, यह कौन सी अधिगम स्थानांतरण है? यह है धनात्मक स्थानांतरण। यानी कि गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है, यह कौन सी अधिगम स्थानांतरण है? यह धनात्मक है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है, ये हो सकता है समूह परिचर्चा द्वारा। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोच्च समाधान होगा समूह परिचर्चा द्वारा। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ये क्या था? C.S. जूड ने। यानी कि स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ये क्या था? C.S. जूड ने। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए मस्तिष्क द्वारा अपनी समय की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? ये क्या जाता है? आत्म निरीक्षण विधि द्वारा। यानी कि जो मस्तिष्क द्वारा अपनी समय की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा होगा? ये होगा आत्म निरीक्षण विधि द्वारा। अगला प्रश्न रहेगा निर्देशन का क्या अर्थ होता है? निर्देशन का अर्थ होता है छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना, यानी कि निर्देश देना, यानी डायरेक्शन देना। डायरेक्शन देना क्या होता है? छात्रों अगर कोई समस्या है तो उसे दूर करने में उसकी सहायता करना। अगला प्रश्न रहेगा आपका यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की उपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। ये पठार बनता है स्टीफेंस का। अगला प्रश्न है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, ये किया है B.S. ब्लूम ने। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है B.S. ब्लूम ने। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, यानी सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है सौंदर्यानुभूति, यानी खुद को सुंदर बनाना, सुंदर दिखना सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। अगला प्रश्न रहेगा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ये दिया था पावलोव ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था पावलोव ने। अगला प्रश्न रहेगा आपका बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत किसने प्रतिपादक हैं? यानी बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के कौन प्रतिपादक है? ये है केली एंड थर्स्टन। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को किसकी विधि द्वारा उपयोग किया जाता है? ये क्या आता है? रॉबर्ट मेगर की विधि द्वारा। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किसकी विधि द्वारा उपयोग किया जाता है? ये क्या आता है? रॉबर्ट गेमर विधि द्वारा। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए योग निर्धारण विधि का प्रतिपादक किसने किया? ये क्या था? लिकर्ट ने। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किया था लिकर्ट ने। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए सीखना या अधिगम आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन है करो का। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत बार एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीखना या अधिगम की आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन को हासिल करना क्या कहलाता है? यह कौन किसका कथन है? यह करो का कथन है। अगला प्रश्न रहेगा शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से विकसित किया है, ये क्या है? B.S. ब्लूम ने। अगला प्रश्न रहेगा सीखना भी क्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है, ये होता है निरंतरता, है कि हम निरंतर कोई ना कोई जीवन में सीखते रहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपका समूह गत्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता थे, ये थे कुर्ट लेविन थे। समूह गत्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता कुर्ट लेविन। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा कम से मंद हो जाती है? ये होता है अंतोदर वक्र में।
यानी कि पहले तो सीखना आरंभ करता है तो उसकी सीखने की गति किसी भी व्यक्ति बच्चे की पहले तो तेज होती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कौन सा वक्र होगा? ये होगा अंत्योदय वक्र। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। यह है आई की डेविज। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं आई के डेविज। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या शिक्षण है। कथन है यह है गेट्स का। अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम या सीखना है। कथन है गेट्स का। लास्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए, पूर्ण कारवाद के जन्मदाता कौन थे? थे वर्धीमर थे। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्ण कारवाद के जन्मदाता कौन थे? ये थे वर्धीमर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 40 क्वेश्चन किए, जो कि हर बार एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से बार बार पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में से ज़रूर शेयर करें। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।